गांव की सुबह, कुएं के पास और कच्ची गलियों में हलचल। कच्चे घर, कुएं पर औरतें पानी भर रही हैं। पास में दो बहनें, बड़ी बहन सरला और छोटी बहन मीरा, धीमे धीमे बात करती हैं। गांव सोनापुर में सुबह की हवा में मिट्टी और धुएं की हल्की गंध घुली रहती थी और हर कोई दो बहनों की शादी की बातें कर रहा था। मीरा, देख, सब लोग बस शादी शादी कर रहे हैं। किसी को हमारी पसंद नापसंद नहीं दिखती। दीदी, मुझे डर भी लग रहा है, पर अम्मा कहती है घर बस जाए, यही बहुत है। घर बसना आसान नहीं होता मीरा, घर में सांस चलती रहे यही बहुत है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? बस दिल भारी है। जो भी हो, हम दोनों साथ थे, अब अलग अलग घर। हाँ, और किस्मत भी शायद अलग। एक तंग कमरा, एक पुराना खाट, दीवार पर दरारें। पति रघु खांसते हुए लेटा है। सरला चूल्हे के पास बैठी है। सरला, पानी, जरा पानी दे दो। सरला जल्दी से पानी लाकर उसे देती है। हाँ, अभी धीरे धीरे पीना। आज फिर छाती में जलन है, उठूं तो चक्कर आता है। तुम उठो मत, मैं देख लेती हूँ सब। घर में कुछ बचा है क्या? मैं अभी देखती हूँ। वो अनाज का डिब्बा खोलती है। नीचे बस मुट्ठी भर टूटे दाने थे, जैसे किसी ने उम्मीदें झाड़ कर रख दी हों। रघु, आज बस थोड़ा सा है, मैं किसी तरह बना दूंगी। मैं कमाने लायक होता तो। ऐसे मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगे। दवा के पैसे भी? मैं सोचती हूँ कुछ इंतजाम करूंगी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मिट्टी का चूल्हा, राख ठंडी। सरला फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश करती है। लकड़ी कम है। पड़ोसन झांकती है। सरला बार बार चूल्हे में फूंक मारती है, मगर आग ठीक से जल नहीं रही। सरला बहू, आज भी चूल्हा बुझा पड़ा है। लकड़ी कम है काकी, और आटा भी। तुम्हारा आदमी तो उठता ही नहीं। गांव में लोग बातें करते हैं। बातें तो लोग करेंगे, पेट कौन भरेगा काकी? सरला एक पल के लिए रुकती है, फिर चूल्हे को संभालने लगती है। मैं थोड़ा सूखा चावल दे दूं? नहीं, आज नहीं, कल देखूंगी। झूठी शान मत रखो बेटी। शान नहीं है, बस रोज रोज हाथ फैलाने की आदत नहीं डालना चाहती। ठीक है, पर जरूरत पड़े तो आवाज देना। हाँ। कौशल्या चली जाती है और सरला फिर से चूल्हे की आने में लग जाती है। पक्का घर, आंगन में तुलसी का चौरा। पति हरी काम से लौटा है, सास शांति बैठी है। मीरा चाय रखती है। घर का माहौल शांत और सुकून भरा है। मीरा, आज बाजार में गेहूं सस्ता मिला, मैंने 2 बोरी रख दी। सच? तब तो चिंता कम होगी। घर में अनाज रहे तो बहू की हंसी रहती है। मीरा हल्का मुस्कुराती है, फिर अचानक कुछ याद करके गंभीर हो जाती है। अम्मा जी, मैं दीदी को याद कर रही थी। तुम्हारी दीदी, उसका घर कैसा है? पता नहीं, बस इतना सुना कि जीजा जी अक्सर बीमार रहते हैं। बीमारी और गरीबी साथ हो जाएं तो घर भारी हो जाता है। कुछ पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। मैं कल मायके जाने का सोच रही हूँ, दीदी से भी मिल लूं। जाओ, और उनके लिए कुछ राशन भी रख लेना। ठीक है। मीरा के चेहरे पर चिंता के साथ साथ मिलने की उम्मीद भी दिखती है। खेतों के बीच पगडंडी। मीरा हाथ में छोटा थैला लिए आती है। सामने से सरला थकी हुई, सिर पर घास का छोटा गट्ठर। धूप हल्की तेज है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रुक जाती हैं। दीदी, मीरा, तू यहाँ? मैं तुम्हें देखने आई थी। ये थोड़ा आटा और दाल। ये सब क्यों लाई? क्योंकि तुम मेरी दीदी हो और तुम थकी लग रही हो। सरला कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर नजरें झुका लेती है। घर चल, रास्ते में मत बोल। दोनों धीरे धीरे साथ घर की ओर बढ़ने लगती हैं। जीजा जी कैसे हैं? खांसी बढ़ गई है, रात भर सोने नहीं देता। डॉक्टर को दिखाया? पैसे कहाँ है मीरा? मीरा के चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। दीदी, तुम अकेली सब कैसे संभाल रही हो? संभालना ही पड़ता है, और क्या। मीरा कमरे में कदम रखती है। खाट पर रघु कमजोर पड़ा है। कोने में खाली डिब्बा, चूल्हा ठंडा। कमरे में सन्नाटा है। सब कुछ सूना सा लगता है। मीरा आ गई? जीजा जी, प्रणाम। आपकी तबीयत? बस
सांस फूलती है। तू बैठ, मैं पानी लाती हूँ। मीरा इधर उधर देखती है। खाली डिब्बा और ठंडा चूल्हा उसकी नजर में आ जाता है। दीदी, यहाँ कुछ भी नहीं बचा? बचा है तो बस जिम्मेदारी। मैं हरी से कहकर कुछ पैसे नहीं। पैसे नहीं तो फिर क्या? मुझे काम चाहिए मीरा, ऐसा काम जो रोज रोटी दे। गांव में या गांव के बाहर, कहीं भी। रघु हल्का सा करवट लेने की कोशिश करता है। सरला, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं छोड़ कहाँ रही हूँ, मैं बचाने की सोच रही हूँ। दीदी, मीरा ने पहली बार देखा, गरीबी सिर्फ खाली डिब्बा नहीं होती, वो घर के हर सांस में बैठ जाती है। सूरज ढल रहा है। सरला और मीरा चौखट पर बैठी हैं। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज, हल्का सन्नाटा। शाम की ठंडी हवा में दोनों चुपचाप कुछ देर बैठी रहती हैं। तुम किस काम की सोच रही हो? सुना है कस्बे में एक सेठ की हवेली में नौकरानी चाहिए, पर वहाँ जाना आसान नहीं। क्यों? लोग कहते हैं वहाँ काम करने वाली लड़कियाँ वापस वैसी नहीं रहती। दीदी, ये कैसी बात है? मुझे भी ठीक से नहीं पता, बस डर लगता है और भूख भी। दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। अगर तू साथ आई तो तेरे घर में सवाल उठेंगे। सवाल उठने दो, पहले तुम बचो। आज रात सेठ का आदमी गांव में आने वाला है। आज रात? हाँ, और वो सिर्फ मुझे नहीं, कई घरों में पूछताछ करेगा। मीरा के चेहरे पर घबराहट साफ दिखती है। दीदी, अगर उसने तुम्हें चुन लिया तो कल सुबह हमारी किस्मत का रास्ता बदल जाएगा। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता है और दोनों खामोशी में डूब जाती हैं। रात के ठीक बाद दूर मंदिर की घंटी की हल्की आवाज, हवा में ठंडक। रात गहरी है, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। दीदी अभी अभी बोल रही थी कल सुबह, तो आज रात क्या करें? आज रात अगर घर में बैठी रही तो डर हमें खा जाएगा। चल मंदिर चलते हैं। अभी? इस वक्त? हाँ, वहाँ कम से कम मन तो बोलेगा, और मैं अकेली नहीं रहना चाहती। मैं साथ हूँ दीदी, बस सेठ का आदमी अगर आ गया तो? तब भी हम सच के साथ खड़े होंगे। चल चुपचाप निकलते हैं। अंधेरे रास्ते में दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ती जाती हैं। मंदिर का आंगन, दीपक जल रहा है, दूर से कुत्ते भौंकते हैं। दोनों बहनें मंदिर के आंगन में पहुंचती हैं। धूप की खुशबू और तेल के दीपक की लौ रात के डर को थोड़ा नरम कर देती है। यहाँ हवा अलग लगती है, जैसे कोई सुन रहा हो। सुनने वाला तो है, बस हम बोलते नहीं। सरला के हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं। दीदी, आपके हाथ कांप रहे हैं, बैठ जाए? हाँ, यहीं दीपक के सामने। मैं आपके पास बैठती हूँ। दोनों दीपक के सामने बैठ जाती है और कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। मंदिर के अंदर सरला दीपक के सामने बैठती है, माथे पर हाथ रखती है। मीरा थोड़ा पीछे, शांत। माँ, मैं सरला हूँ, बहुत दिन से कुछ कहा नहीं, आज बोल रही हूँ। सरला कुछ पल आंखें बंद करती है, फिर धीरे धीरे बोलती है। घर में अनाज नहीं बचता, चूल्हा जलता है तो लगता है जैसे उधार जल रहा हो। मेरे पति की खांसी बढ़ गई है, दवा के पैसे नहीं और काम करने की ताकत भी नहीं। जीजा की हालत आज फिर खराब थी? हाँ, और जब मैं पानी भरने जाती हूँ लोग आंखों से चुभाते हैं। कोई बोलता है भिखारिन, कोई कहता है काम पर जा, जैसे मैं इंसान नहीं। मीरा चुपचाप सुनती रहती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों दिखते हैं। दीदी, ये सब आप अकेले झेल रही थी। रोज बेइज्जती होती है मीरा, और मैं मुस्कुरा देती हूँ क्योंकि घर में रोने की जगह नहीं। आपको सम्मान मिलना चाहिए, भीख नहीं। दीपक की लौ हल्की कांपती है और दोनों के बीच गहरी खामोशी फैल जाती है। सरला की आंखों से आंसू गिरते हैं, पत्थर की फर्श पर बूंदे। दीपक की लौ हल्की कांपती है। मंदिर में सन्नाटा है। माँ, मैं कोई बड़ा सुख नहीं मानती, बस इतना कि पेट भर जाए और कोई मुझे गंदा नाम ना दे। मैं काम करने से नहीं डरती, पर ऐसी जगह नहीं जाना चाहती जहाँ आदमी की नजरें कपड़े उतार देती हैं। मीरा सरला की ओर देखती है। उसकी आवाज में चिंता साफ है।
सेठ की हवेली, वही डर है ना? हाँ, लोग कहते हैं वहाँ से लौटकर लड़कियाँ चुप हो जाती हैं, जैसे उनकी आवाज छीन ली गई हो। हम वहाँ नहीं जाएंगे दीदी, कोई और रास्ता। रास्ता तभी मिलेगा जब सच बोलूं, इसलिए आज मैं सब कह रही हूँ। दोनों कुछ देर चुप रहती हैं। सरला माथा टेकती है। मीरा उसके कंधे पर हाथ रखती है। मंदिर में धूप की खुशबू तेज लगती है। माहौल शांत है। माँ, मुझे बस सम्मान और राहत चाहिए। मेरे घर की रोटी, मेरे आदमी की सांस, बस यही। और मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी दीदी सुरक्षित रहे। मीरा, अगर वो आदमी मुझे चुनने आया तो मैं डर में हाँ ना बोल दूं, इसलिए तो मुझे याद दिलाना मैं इंसान हूँ। मैं याद दिलाऊंगी, और अगर कोई दबाएगा तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाना आसान नहीं होता, पर आज मंदिर में बैठकर लगता है आवाज बची है। आवाज है दीदी, और हम दोनों की है। दीपक की लौ स्थिर हो जाती है और दोनों के चेहरे पर हल्की हिम्मत दिखती है। मंदिर के बाहर का आंगन, दूर से कदमों की आहट, जैसे कोई गली में आया हो। दोनों बहनें सतर्क। रात और गहरी हो गई है। चारों तरफ सन्नाटा है। दीदी, बाहर किसी के चलने की आवाज आई। इस वक्त कौन होगा? दोनों एक दूसरे की ओर देखती है। हल्की घबराहट साफ है। गांव की तरफ से, जैसे कोई इधर ही आ रहा है। सेठ का आदमी? अभी नहीं पता, पर आहट भारी है। कदमों की आवाज धीरे धीरे करीब आती लगती है। मीरा, अगर वो यहाँ तक आ गया तो वो समझ जाएगा कि हम छुप नहीं रहे। छुपेंगे भी नहीं, पर पहले देख लेते हैं कौन है। माँ, बस हिम्मत देना। दोनों सावधानी से दरवाजे की ओर बढ़ती हैं। मंदिर के गेट के पास छाया लंबी होती है। एक लालटेन की रोशनी हिलती हुई पास आती है। चेहरा साफ नहीं। रात के सन्नाटे में लालटेन की रोशनी धीरे धीरे करीब आती है। लालटेन, कोई आदमी है। सांस धीमी। दोनों अपनी जगह खड़ी रह जाती हैं, नजरें गेट की तरफ। मंदिर में कोई है क्या? बोले? नहीं, पहले सुनते हैं। सरला, नाम यही है ना? सरला? मीरा चौंक जाती है और सरला की ओर देखती है। दीदी, उसने आपका नाम लिया। वो यही तक आ गया। सुबह नहीं, अभी बात होगी। बाहर आओ। दीदी, हम साथ बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? अगर मैं नहीं निकली तो वो घर तक जाएगा। तो चलिए, लेकिन मेरी आंखों के सामने। लालटेन की रोशनी गेट पर रुकती है। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ती हैं और बाहर कदम रखने से पहले एक पल को ठहर जाती हैं। बोलिए, क्या चाहिए आपको? पहले बताइए, आप है कौन? नाम से क्या होगा? तुम दोनों को पता है मैं क्यों आया हूँ? नहीं पता, साफ बोलिए। तुम्हारे घर में जो बदलाव आया है वो मेरा हक भी बनता है। किस बात का हक? हमने आपसे कुछ लिया ही नहीं। लिया है, बस समझी नहीं। धमकी देने आए हैं तो सुन लीजिए, अब मैं डरती नहीं। डर नहीं? पति ठीक हो रहा है ना? काम बढ़ गया है ना? मीरा एक कदम आगे बढ़ती है। आप हमारे घर पर नजर रख रहे थे। नजर और इंतजार। अब बारी मेरी। मेरे घर से दूर रहिए। दूर रहूंगा अगर तुम दे दोगी। क्या? जो भी कमाई बढ़ी है उसका हिस्सा हर हफ्ते। नहीं, एक पैसा नहीं। आदमी की आवाज थोड़ी ठंडी और भारी हो जाती है। तो फिर सुबह तक सोच लो, मैं फिर आऊंगा। अभी क्यों नहीं कह देते? क्या करोगे? तुम्हारे घर की उम्मीद मैं ही तोड़ दूंगा। दोनों बहनें एक दूसरे की ओर देखती हैं। चलिए मीरा, अंदर। दीदी, हम डर कर नहीं जा रहे, हम सोच कर जा रहे हैं। दोनों अंदर की ओर मुड़ती हैं और लालटेन की रोशनी वहीं ठहर जाती है। मंदिर के अंदर दरवाजा बंद है। दोनों बहनें फर्श पर बैठी हैं। बाहर की आवाजें अब धीमी पड़ गई हैं। दीदी, वो आपका नाम कैसे जानता था? गांव छोटा है और वो मेरे पुराने दिनों से जुड़ा हो सकता है। पुराने दिन मतलब जब जीजा बीमार पड़े थे? उससे भी पहले, जब मैं अकेली पड़ गई थी। मीरा हैरानी से सरला की ओर देखती है। आपने मुझे कभी नहीं बताया। क्योंकि बताकर क्या मिलता, बस शर्म और डर। अब डर नहीं है, ये मैंने देखा आपके चेहरे पर आज पहली बार।
डर है मीरा, बस अब वो मुझे चलाता नहीं। दोनों कुछ पल चुप बैठी रहती हैं। वो हिस्सा मांग रहा है, हम क्या करेंगे? कल सुबह घर चलेंगे। सबसे पहले तुम्हारे जीजा से बात। जीजा तो अभी भी कमजोर है। पर होश में है और उम्मीद में भी। दीदी, अगर वो घर तक गया तो? इसलिए अभी रात यहीं और भोर होते ही निकलेंगे। मीरा चुप होकर कुछ सोचने लगती है। दीदी, मुझे एक बात कहनी है। क्या है? आपके घर में अब काम भी है, लोग भी आते हैं और आपके हाथ में पैसे भी टिकने लगे हैं। सरला मीरा की बात समझने की कोशिश करती है। और तुम्हारे घर में? मेरे घर में रोज वही तंगी, वही इंतजार। मीरा, नहीं दीदी, मैं शिकायत नहीं कर रही, बस मैं देख रही हूँ। दोनों के बीच फिर से खामोशी छा जाती है। आंगन में हल्की धूप फैली है। रघु खाट पर बैठा है। सुबह की रोशनी आंगन में फैलती है। माहौल रात से अलग लगता है। सरला, तू रात घर नहीं आई, सब ठीक तो है? ठीक है, पर एक आदमी आया था मंदिर तक। कौन आदमी? वही तो बात है जीजा, वो दीदी से पैसा मांग रहा है। रघु थोड़ा सीधा बैठने की कोशिश करता है। पैसा? किस हक से? वो कहता है हमारे बदलाव में उसका हाथ है। बकवास। बदलाव मेहनत से आता है। लेकिन वो धमकी दे रहा था कि उम्मीद तोड़ देगा। रघु के चेहरे पर हल्का गुस्सा दिखता है। सरला, तू डरना मत, मैं अब इतना भी कमजोर नहीं। मुझे पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर घर लौट रही हूँ, क्योंकि अब घर में कारण है लौटने का। मीरा ध्यान से सरला को देखती है। दीदी, आप सच में बदल गई। और ये बदलाव रहेगा, हम किसी को हिस्सा नहीं देंगे। आज मैं काम पर जाऊंगी, पर अकेली नहीं। मैं साथ चलूंगी। और मैं घर पे बैठकर नहीं रहूंगा, मैं चौखट तक चल सकता हूँ। बस इतना ही काफी है। तीनों के चेहरों पर अब डर से ज्यादा हिम्मत दिखाई देती है। काम वाली गली / दुकानों के पास सरला तेज कदमों से चल रही है। मीरा साथ है। गली में हलचल है। लोग अपने अपने काम में लगे हैं। दीदी, आप रोज ऐसे ही जल्दी लौटती हैं? हाँ, पहले देर तक रुकती थी, अब नहीं। क्यों? क्योंकि राघव की दवा समय पर और घर का काम भी। और सरला एक पल के लिए रुकती है। और मुझे अच्छा लगता है घर लौटना। आपके घर में अब लोग आपको इज्जत से देखते हैं। इज्जत मानने से नहीं मिलती, निभाने से मिलती है। मीरा की चाल थोड़ी धीमी हो जाती है। मेरे घर में मैं कितना भी निभाऊं, फिर भी कोई नहीं पूछता। मीरा, तुलना मत कर। तुलना अपने आप हो जाती है दीदी। तू चाहती क्या है, साफ बोल। दोनों कुछ पल के लिए रुक जाती है। कुछ नहीं, बस सीखना चाहती हूँ, आप जैसे बनना चाहती हूँ। सच? हाँ, आपकी तरह आत्मविश्वास और आपकी तरह घर में उम्मीद। ठीक है, पर रास्ता मेहनत का है, शॉर्टकट का नहीं। मेहनत तो मैं भी करती हूँ दीदी। दोनों फिर से आगे बढ़ने लगती हैं। आंगन में शाम का समय है। सरला काम से लौटी है। राघव पानी पी रहा है। शाम की हल्की रोशनी आंगन में फैल रही है। माहौल पहले से थोड़ा हल्का लगता है। आज मैं खुद उठकर बाहर तक गया, पड़ोसी ने देखा। अच्छा किया, कल से थोड़ा थोड़ा और। जीजा, आप पहले से बेहतर लग रहे हैं। हाँ, सरला ने हार नहीं मानी। मीरा चुपचाप दोनों को देखती रहती है। मीरा, तू बहुत चुप है। मैं देख रही हूँ दीदी, आपके घर में कैसे सब सही हो रहा है। सही होने में वक्त लगता है। मीरा के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखती है। और मेरे घर में वक्त ही वक्त है, बस सही कुछ नहीं होता। तो अपने घर में बदलाव ला, मेरे घर को देखकर मत जल। मैं जल नहीं रही। राघव बीच में बोलने की कोशिश करता है। मीरा, सरला ने तुझे सहारा दिया है। सहारा? या अपना घर दिखाकर मुझे छोटा कर दिया? मीरा, ये बात गलत है। कुछ पल के लिए माहौल भारी हो जाता है। दीदी, मैं बस आपकी जैसी बनना चाहती हूँ। रसोई के पास रात का समय है। मीरा और सरला अकेली हैं। धीमी आवाज में बात कर रही हैं। रात गहरी है। आसपास सन्नाटा है। सच बता मीरा, तेरे मन में क्या चल रहा है? वो आदमी जो हिस्सा मांग रहा है, हाँ। अगर हम उसे थोड़ा दे दे तो वो पीछे हट जाएगा। नहीं, एक बार दिया तो हर बार बढ़ाएगा। मीरा हल्का सा बेचैन होकर खड़ी रहती है। दीदी, आप सब कुछ खुद तय करती हैं। क्योंकि दाव मेरे घर का है, राघव का है।
और मेरे घर का दाव क्या, मेरा क्या? तू मेरे साथ है मीरा। साथ होकर भी मेरा खाली हाथ ही रहता है। दोनों के बीच तनाव बढ़ता महसूस होता है। तू क्या चाहती है, मेरी कमाई? नहीं, मैं बस हिस्सा चाहती हूँ सम्मान का। सम्मान कमाया जाता है, छीना नहीं जाता। कभी कभी छीने बिना मिलता भी नहीं। ये बात अपने दिमाग से निकाल। रात की खामोशी में दोनों की सोच अलग अलग दिशा में चली जाती है। घर के बाहर गली, रात का समय। दूर से वही आदमी लौटता दिखता है। गली में हल्का अंधेरा है। दूर से कदमों की आहट फिर सुनाई देती है। सरला, समय हो गया। राघव दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। मैं हूँ यहाँ, बोल क्या चाहिए। अरे, पति भी उठ बैठा। चमत्कार है। चमत्कार नहीं, मेहनत। अब जाओ। मेहनत, हाँ, पर डर भी तो है तुम्हारे अंदर। मीरा धीरे से सरला के पीछे खड़ी हो जाती है। दीदी, मैं हिस्सा लेने आया हूँ अभी। एक कदम और बढ़ाया तो मैं शोर कर दूंगा। शोर कर लो, पर गांव शोर से नहीं, बातों से चलता है। माहौल में तनाव बढ़ता जाता है। तुम्हें क्या चाहिए? आखिरी बार पूछ रही हूँ। जो घर में आया है उसका सबूत। सबूत? हाँ, वो चीज जो तुमने छुपा कर रखी है। दीदी, घर में क्या छुपाया है आपने? अंदर जाओ अभी। नहीं, मैं यही रहूंगी। आदमी हल्का सा हंसता है। छोटी बहन अब बड़ी बन रही है। बात घुमा मत, क्या चीज चाहिए? वो ताबीज जो तुम्हारे आंगन में दबा है। सरला के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट झलकती है। झूठ, हमारे घर में कुछ नहीं। तो फिर खोद कर देख लेते हैं। अगर वो ताबीज मिल गया तो? मीरा, बस या तो ताबीज दो या मैं अभी सबको बुलाता हूँ। दीदी, अगर वो सच में है तो मुझे दिखाइए। तू क्या कर रही है? मैं अपने लिए भी उम्मीद ढूंढ रही हूँ। आदमी एक कदम और आगे बढ़ता है। फैसला करो सरला। राघव, दरवाजा बंद। तभी मीरा अचानक आगे बढ़ती है। रुकिए, मैं बताती हूँ कहाँ खोदना है। मीरा, तू होश में है? मीरा, ये क्या कर रही है? दीदी, बस एक बार सच सामने आ जाए। बोलो कहाँ? तुलसी के पास, दाईं तरफ। राघव कुदाल लाता है। मिट्टी खोदना शुरू करता है। इतनी जिद किस बात की? जिद नहीं, डर है। डर किसका? मैंने लोगों को बताया था कि घर में कुछ छुपा है। क्या तूने? किसको बताया? मोहल्ले में, गुस्से में, और बात फैल गई। कुदाल किसी कठोर चीज से टकराती है। यहाँ कुछ है। मिट्टी के नीचे एक पोटली दिखाई देती है। वही है। कोई हाथ मत लगाना। मुझे दो। रुक। दीदी, आपने ये कब दबाया था? माँ के जाने के बाद। माँ ने मना किया था। मैं डर गई थी और थोड़ा लालच भी था। लालच सब में होता है। तुम हो कौन? जिसने इसे ढूंढा है। नाम? आप विजय भैया? अब याद आया, मुझे वो ताबीज चाहिए। ये कहीं नहीं जाएगा। पहले अंदर चलो। सब घर के अंदर आते हैं। पोटली टेबल पर रखी है। दीदी, अब सच छुपाना नहीं चाहिए। अब नहीं छुपाऊंगी। संभल कर खोलना। माँ, माफ करना। पोटली खुलती है। ये इतना साधारण? माँ इसे बंधन कहती थी। बंधन नहीं, चाबी है, किसकी चाबी? जो इस घर के नीचे दबा है। बकवास मत कर। सच है। दीदी, पिता ने कर्ज में ये ताबीज लिया था। ये घर की रक्षा करता था, लेकिन बदले में हमारी शांति लेता रहा। इसलिए घर में हमेशा घुटन थी। तो खत्म करो इसे। अगर तोड़ा तो सुरक्षा भी जाएगी। और जो कीमत है वो भी जाएगी। हमें ऐसी सुरक्षा नहीं चाहिए। हम साथ हैं, अब डर नहीं। विजय झपटता है। नहीं, ये मेरा है। रघु भैया, दरवाजा। अभी। मीरा, धागा पकड़। पकड़ा। तोड़ो। धागा खिंचता है। ताबीज टूट जाता है। कमरे की हवा हल्की हो जाती है। तुमने सब खत्म कर दिया। नहीं, हमने शुरुआत की है। अब और नहीं। निकल जाओ। माँ ने तुम्हें नफरत से नहीं निकाला था, हो? डर से कि तुम खुद को खो दोगे। आप अभी भी बदल सकते हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगली सुबह घर शांत है। दीदी, आ गई? मैं अब भागना नहीं चाहती। अब घर में झूठ नहीं रहेगा।
मुझे सिखाओ घर संभालना। एक शर्त पर, सामने बोला, पीठ पीछे नहीं। पक्का। चाय बन रही है। आज घर घर जैसा लग रहा है। चाय भी बनेगी और बातें भी। धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, बस साथ। अगर आपको हमारी फैमिली स्टोरीज पसंद आई हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको सभी नई